छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सबने? जम के तो बोलो जरा, सुनी है ना? भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे हैं, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे हैं। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे, उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रस से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। अपने चरण की रज स्वयं पार, अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई, एक मुनि के सामने पहुंच गई। अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम। हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संतों को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को, संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम। लोग कहते हैं इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का तो बहुत है, उतना धीरे 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 रमता जाए। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़कर खाया था। आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े, मुनिवर प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है, 7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस भूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर, राक्षसी आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितृ भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। अब इतने सारे आप लोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। महाराज इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि शिव के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा